Hello students, welcome to the e-learning class of MAVN. Today in class 2nd Maths, we will going to start our next chapter of term 2, that is chapter 14 Points and Lines. बच्चों हम इस चैप्टर में पॉइंट्स और लाइंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट्स को जानते हैं। कंसेप्ट्स, लाइंस में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। बच्चों जो लाइंस होती है, जो रेखा होती है, वो सीधी भी होती है और तिरछी भी होती है, ठीक है। अ स्ट्रेट लाइन शोज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट्स। जो स्ट्रेट लाइन यानी जो सीधी रेखा होती है वो क्या दर्शाती है? सबसे छोटा दूरी, जो सबसे छोटी दूरी होगी वो दर्शाएगी एक सीधी लाइन, ठीक है। अ स्ट्रेट लाइन में बी स्लीपिंग, स्लैंटिंग और स्टैंडिंग। एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो स्लीपिंग भी होती है, स्लैंटिंग भी होती है और स्टैंडिंग भी होती है। स्लीपिंग मतलब सोई हुई, लेटी हुई लाइन भी होती है, स्लैंटिंग मतलब तिरछी भी होती है और स्टैंडिंग मतलब सीधी भी होती है। अ कर्व्ड लाइन इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कर्व। जो कर्व लाइन होती है वो क्या कहलाती है? कर्व कहलाती है। A curved line is not straight and does not show the shortest distance between two points or objects. जो curved line होती है वो straight नहीं होती, यानी वो सीधी नहीं होती और ये दो objects या दो points के बीच की छोटी दूरी को नहीं दर्शाती। अब बच्चों हम सबसे पहले पढ़ेंगे points. Points have no width, length और height. Points की कोई ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई नहीं होती। दे आर यूज टू टेल द पोजिशन ऑफ लाइन्स एंड ऑब्जेक्ट्स। इसका इस्तेमाल हम किसी ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन, वो किस पोजीशन पर है उसको दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट्स आर यूजुअली नेम्ड विथ कैपिटल लेटर। जब हम पॉइंट्स का नाम रखते हैं तो हम कैपिटल लेटर से रखते हैं, ठीक है, जैसे ABCD एंड सो ऑन। अब बच्चों लाइन्स आर ड्राइंग्स दैट टेल अस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट्स। लाइन्स क्या होती है? एक ड्राइंग्स, एक कला होती है जो कि दो पॉइंट के बीच की दूरी को बताती है। जैसे ए यहाँ पे देखिए बना हुआ है, ए और बीच की दूरी को जो बताएगा वही क्या होगा? लाइन्स। उसी को हम लाइन बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द लाइन AB फ्रॉम द हेड टू द टोज ऑफ द स्लीपिंग पर्सन इज कॉल्ड स्लीपिंग लाइन। यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो लेटा हुआ है, वो सो रहा है, ठीक है, स्लीपिंग पर्सन है। और जो ये लाइन बनी हुई है A से लेके B तक, ठीक, इसके सर से लेके इसके पैर तक, ये लाइन क्या होगी? ये जैसे सोया हुआ व्यक्ति होता है वो एकदम सीधा होता है, वैसे ये लाइन भी एकदम सीधी होगी और इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम स्लीपिंग लाइन बोलेंगे। दिस लाइन टेल्स अस द डिस्टेंस बिटवीन द हेड एंड टोज ऑफ द स्लीपिंग पर्सन। ये जो लाइन होती है ये सोए हुए व्यक्ति के सर से लेके पैर तक की दूरी बताती है, ठीक है। अब बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 111 पर। द लाइन AB फ्रॉम द वॉल टू द ग्राउंड इज कॉल्ड अ स्लैंटिंग लाइन। यहाँ पे देखिए एक दीवार बनी हुई है, ठीक, उसमें दो पॉइंट्स हैं A और B। तो ये जो AB लाइन है ये क्या है? ये स्लैंटिंग, यानी देखिए हल्की सी तिरछी है, ठीक ना, सीधी नहीं है, तिरछी है। इसी को हम क्या बोलेंगे? स्लैंटिंग लाइन बोलेंगे। इट टेल्स अस द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द ग्राउंड अलोंग द लैडर। ये क्या बता रही है? ग्राउंड से वॉल तक के बीच की दूरी को बता रही है, ठीक। वॉल के सबसे ऊंचाई, सबसे ऊपर टॉप से लेके ग्राउंड तक की उसकी हाइट को ये बता रही है। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट, द लाइन AB फ्रॉम द ट्री टॉप टू द ग्राउंड इज कॉल्ड अ स्टैंडिंग लाइन। अब ग्राउंड से लेके ट्री तक की यहाँ पे जो लाइन बनी है AB, ये क्या है? ये देखिए एकदम सीधी है, एकदम खड़ी हुई है, तो ये क्या कहलाएगी? ये स्टैंडिंग लाइन कहलाएगी, ठीक। इट इज़ कॉल्ड स्टैंडिंग बिकॉज इट इज़ इन द पोजिशन ऑफ अ स्टैंडिंग पर्सन। ये स्टैंडिंग लाइन कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि जैसे एक व्यक्ति खड़ा रहता है तो उसके सर से लेके पैर तक की दूरी
पे एक सीधी लाइन अगर हम खींचें तो वो खड़ा है तो लाइन भी खड़ी रहेगी, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्टैंडिंग लाइन। दिस लाइन टेल्स अस द डिस्टेंस बिटवीन द ट्री टॉप एंड द ग्राउंड। ये लाइन क्या बता रही है? डिस्टेंस बता रही है ट्री के सबसे टॉप से ग्राउंड तक का, ठीक है। रिमेंबर ऑल ऑफ दीज लाइन्स स्लीपिंग, स्लैंटिंग एंड स्टैंडिंग आर स्ट्रेट लाइन्स। हमें ये याद रखना है कि जितने भी लाइन्स हैं, स्लीपिंग, स्लैंटिंग, स्टैंडिंग, ये सब क्या हैं? ये सब स्ट्रेट लाइन्स हैं, ठीक है, सीधी रेखाएं हैं। अ स्ट्रेट लाइन शोज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट्स। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या दिखाती है? वो दिखाती है सबसे छोटा डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट्स के बीच का, ठीक है। अब देखिए समरी पर आते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार क्या है? स्लीपिंग लाइंस, देखिए 2 लाइन बनी है, सोई हुई हैं, ठीक। फिर है स्लैंटिंग लाइंस, देखिए 2 तिरछी रेखाएं बनी हुई हैं, ये स्लैंटिंग लाइंस हैं। फिर थर्ड पे देखिए 2 खड़ी हुई रेखाएं हैं, इसको हम स्टैंडिंग लाइंस बोलते हैं। अब बच्चों हम आते हैं पेज नंबर 112 पर। लाइन्स अराउंड अस, हमारे आसपास कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं? दिस ट्राइंगल हैज़ ऑल द 3 काइंड्स ऑफ लाइन्स। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें तीनों प्रकार की रेखाएं हैं। यहाँ पे देखिए ये स्टैंडिंग लाइन है जो खड़ी हुई है, ये स्लैंटिंग है जो तिरछी है, और नीचे वाली स्लीपिंग लाइन है, ठीक। द कैपिटल लेटर H हैज़ स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन्स। H, जब हम H लिखेंगे तो H में कौन कौन सी लाइन होगी? 2 सीधी रेखाएं होंगी, यानी 2 खड़ी हुई रेखाएं होंगी, और 1 सोई हुई रेखा होगी। द कैपिटल लेटर A हैज़ स्लीपिंग एंड स्लैंटिंग लाइन्स। जब हम कैपिटल लेटर A लिखेंगे तो इसमें 2 स्लैंटिंग लाइन्स होंगी और 1 स्लीपिंग लाइन होगी। द कैपिटल लेटर K हैज़ स्टैंडिंग एंड स्लैंटिंग लाइन्स। यहाँ पे देखिए K बना हुआ है, K में क्या होता है? 1 खड़ी हुई रेखा होती है और 2 तिरछी रेखाएं होती हैं। दिस हट हैज़ ऑल द 3 काइंड्स ऑफ लाइन्स। अब यहाँ पे एक हट बना हुआ है, इसमें देखिए तीनों प्रकार की लाइनें हैं, यानी स्टैंडिंग भी है, स्लैंटिंग भी है और स्लीपिंग भी है, ठीक है। ड्राइंग लाइन्स, वी कैन यूज़ एन एज ऑफ अ बुक टू ड्रॉ अ लाइन। हम बुक के एज को क्या कर सकते हैं? रख के और उसकी सहायता से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ अ स्केल टू ड्रॉ अ लाइन, और हम स्केल से भी लाइन को खींच सकते हैं। वी कैन ड्रॉ अ लाइन विद आवर फ्री हैंड विदाउट यूजिंग एन एड, और हम अपने फ्री हैंड से भी, यानी बिना किसी उपकरण का इस्तेमाल करके भी हम लाइन को खींच सकते हैं। द लाइन ड्रॉन बाय अ फ्री हैंड इज़ नॉट ऑलवेज स्ट्रेट, लेकिन ये आपने देखा होगा कि स्केल की मदद से अगर हम लाइन खींचते हैं तो वो सीधी खींचती है, और अगर हम बिना स्केल या बिना किसी सहायता से लाइन को खींचेंगे खाली हाथों से तो लाइन जो है हल्का सा टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। रिमेंबर अ लाइन एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शंस एंडलेसली एंड इज शोन एज। जो लाइन होती है वो दोनों दिशाओं से, इसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ अ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन। वो लाइन जिसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी एंडिंग पॉइंट बना होता है, वो क्या कहलाती है? वो लाइन कहलाती है, लाइन सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? वो लाइन सेगमेंट कहलाता है, जो कि यहाँ पे देखिए बना हुआ है। A और B यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा? ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। The lines that cross at one point are called intersecting lines. अब वो लाइन जो क्रॉस करती हैं, जिसमें क्रॉस बना होता है, वो क्या कहलाती हैं? वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं, जो कि किसी एक पॉइंट पर क्रॉस कर रही हैं। यहाँ पे देखिए बीच में दोनों लाइन एक जैसी एक पॉइंट पे क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। द लाइन्स दैट डू नॉट क्रॉस आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स एंड आर शोन एज। अब वो लाइन्स जिसमें जो कहीं से क्रॉस नहीं करती, कहीं उनका कोई सेंटर नहीं होता, कहीं से वो क्रॉस नहीं कर रही होती, एकदम सीधी सीधी होती हैं, वो क्या होती हैं? उनको हम पैरेलल लाइन्स कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम आते हैं पेज नंबर 113 पर, कर्व्ड लाइन्स। अब हम कर्व्ड लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कर्व्ड लाइन बनी हुई है A से लेके B तक, ठीक। ये क्या है? इसी को हम कर्व्ड लाइन कहते हैं।
Ask your friend to draw a line to join the points A and B through all other given points. The result will look like shown at the right side. अब आप इस तरह का डॉट बना दीजिए। देखिए यहाँ पे डॉट बने हुए हैं ए से लेके बी तक, जो कि कर्व है, यानी जो कि सीधे नहीं हैं, जो कि घुमावदार हैं। ठीक है, इसमें देखिए घूम के ऊपर गया है। दिस इज़ अ कर्व लाइन। इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कर्व्ड लाइन कहेंगे। वी यूजुअली कॉल इट अ कर्व, और हम इसको नॉर्मली कर्व भी कह सकते हैं। कर्व्स डू नॉट शो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट्स। जो कर्व्स होते हैं वो 2 पॉइंट या 2 ऑब्जेक्ट के बीच की कम दूरी को नहीं दर्शाते। ठीक है, अब देखिए कर्व सराउंडर्स, हमारे आसपास क्या क्या कर्व होता है। तो देखिए क्रिसेंट मून, जो मून होता है वो देखिए कर्व शेप में होता है। डोम, आप देखी होंगी जो मस्जिद होती है उसके ऊपर का जो डोम होता है वो भी ऐसे कर्व शेप में बना हुआ होता है। कैपिटल लेटर सी, जो सी होता है वो भी कर्व होता है। प्रोटेक्टर आपने देखा होगा, वो भी कर्व होता है। अम्ब्रेला भी कर्व होता है। नेल्स हमारे जो होते हैं वो भी कर्व होते हैं, आगे से देखिए घूमे हुए होते हैं। आईब्रो हमारी जो होती है वो भी कर्व होती है। लिप्स भी हमारे कर्व होते हैं। फोरहेड भी हमारा क्या होता है? कर्व होता है ना, ऐसे होता है। अब बच्चों इसमें लास्ट में एक्सरसाइज दी गई है, आप इसको खुद से फिल करने का प्रयास करिएगा। ये चैप्टर बच्चों आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इसके एक्सरसाइजेस को बहुत ही साफ सुथरे ढंग से पहले बुक में फिल करिएगा, फिर कॉपी में सुंदर राइटिंग में उतारिएगा।